अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सार मेडिकल लर्निंग स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम इससे प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि तमाम इंडिविजुअल्स मोस्टली इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप जो है वो एबीओ सिस्टम है, यानी किसी का ब्लड ग्रुप या तो ए है या बी है या ए बी है या ओ है। इसको हम एबीओ सिस्टम्स कहते हैं। और देखना हमने ये है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किस ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है और किस ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि हमने ये जानना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किस पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड लेता है ले सकता है या किसको ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। इसके बारे में जानने से पहले रीडिंग करेंगे, रीडिंग में देखेंगे जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। उर्दू मीडियम वालों को इंशाल्लाह समझ आएगी, उर्दू इंग्लिश मीडियम वालों को टर्म्स की समझ आएगी। सो आप बुक्स पे कंसंट्रेशन जो है आपकी हो। स्टार्ट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अनदर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है ब्लड को या ब्लड बेस प्रोडक्ट यानी ऐसी ऐसी प्रोडक्ट जो कि ब्लड बेस पे हो, सीरम है, ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा है, इस तरह की अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन करनी है, ठीक है, एक शख्स से दूसरे के सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफर, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशंस। ये लाइफ सेविंग है, जिंदगी की बका के लिए जरूरी है, जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है, जान बचाने के लिए ये जरूरी है ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। कब? सच एज मैसिव ब्लड लॉस। कब यानी अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कब ये ब्लड जो है ये ट्रांसफ्यूजन कब जरूरी होती है। तो ये रीडिंग में आप जान जाएं कि सच अ मैसिव ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी, अगर किसी पार्टिकल पर्सन को इंजरी होती है, जख्म आता है, कट लगता है, तो बहुत ज्यादा तादाद में ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसमें ब्लीडिंग पर्सन में ब्लीडिंग की उस रिक्वायरमेंट को, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड को ट्रांसफ्यूजन ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जाती है, ट्रांसफर किया जाता है ब्लड किसी सेहतमंद इंसान से। एक यहाँ पे बात हुई कि अगर किसी पर्सन को इंजरी है तो भी ब्लड ट्रांसफर होगा। आर कैन बी यूज टू रिप्लेस ब्लड लॉस्ट ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान ब्लड का लॉस होता है तो भी स्टूडेंट्स ब्लड ट्रांसफर की जरूरत होती है। अक्सर सर्जरी में डॉक्टर्स को रिक्वायर्ड होता है कि ब्लड का ये ग्रुप जो है अरेंज करें, तो उस वक्त जो है वो ब्लड की सर्जरी के दौरान जरूरत होती है कि क्योंकि सर्जरी के दौरान जो है वो काफी ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट पीपल सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, जिन इंसानों को कुदरती तौर पे जिन पेशेंट्स के अंदर एनीमेटिक कंडीशन होती है, खून की कमी जिसको कहते हैं अनीमिया की कंडीशन होती है, वैसे ही मतलब जर्नली उनके अंदर मतलब आरबीसीज के डिफेक्टिव होने की वजह से या वैसे आयरन की कमी से, हेमोग्लोबिन की वजह से एनीमिया काज होता है, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड ट्रांसफर की जरूरत होती है। हेमोफीलिया ब्लड डिजीज है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इस हेमोफीलिया के अंदर भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। थैलसीमिया के बारे में मैं बता चुका हूं जिसमें जो आरबीसीज हैं उसके अंदर जो आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है और डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन वाले जो सेल्स हैं वो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते, वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। ये सिकल सेल अनीमिया की एक टाइप, सिकल सेल्स जो है ये आरबीसीज की डिजीज है, यहाँ इसके अंदर भी जो है ये अब जरूरत पड़ती है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए के अहलियत नहीं रखते। ऐसी ये इन डिजीज में रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ऐसी कुछ मतलब बीमारियां हैं जिनमें ज्यादातर ब्लड को ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, ट्रांसफर करने की जरूरत होती है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे इंफॉर्मेटिक बॉक्स है, पढ़ लेते हैं। अ नंबर ऑफ infectious disease such as AIDS, hepatitis B and hepatitis C can pass from the affected blood donor to recipient. Before blood transfusion, the blood of donor is checked for the presence of germs. अब कुछ डिजीजेस के बारे में स्टूडेंट्स, उसमें एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये डोनर से रिसीवर को लग सकता है। अगर डोनर को जिसका ब्लड लें उसको हेपेटाइटिस बी सी एड्स है, तो जो पेशेंट उनका ब्लड लेगा उनको ये डिजीज हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसलिए ब्लड लेने से पहले ब्लड को चेक किया जाता है कि इसके अंदर वायरस प्रेजेंट तो नहीं है, वो हेपेटाइटिस का या एड्स का। ठीक है, इसका मतलब यही था। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज डन आफ्टर कंफर्मिंग दैट नो एग्लूटिनेशन क्लैंपिंग ऑफ सेल्स रिजल्ट्स इन द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। ये देखा जाता है कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन हो रही है ब्लड की रिसिपिएंट को, तो दोनों का जो ब्लड है वो मैच करते हैं। अगर मैच ना किया जाएगा तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी। क्या होगा कि वो जो ब्लड है रिसिपिएंट का वो जम जाएगा, और एग्लूटिनेशन के बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन से नहीं कैपिलरी से नहीं गुजरेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। आगे रीड कर लेते हैं। इफ एग्लूटिनेशन अकर्स, अगर वो जो किसी पर्सन का ब्लड लेने पे एग्लूटिनेशन हुई, एग्लूटिनेशन क्या है, सेल्स का यानी ब्लड सेल्स का आपस में जुड़ जाना, चिमट जाना। द क्लम्प्ड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू कैपिलरीज, वो कैपिलरीज से नहीं, कैपिलरीज के अंदर से ही नहीं गुजरेगा। फॉर द कंफर्मेशन ऑफ no agglutination, blood sample of donor and recipient are cross matched for compatibility। ठीक है, अगर हमने एग्लूटिनेशन के से बचने के लिए क्या किया जाता है, कंफर्मेशन की जाती है कि एग्लूटिनेशन नहीं होगी, तो दोनों जो फ्रीक हैं, जो ब्लड देने वाला है उसका ब्लड भी लिया जाता है, जिसको ब्लड जिसने रिसीव करना है उसका ब्लड भी लिया जाता है। यानी डोनर और रिसीवर दोनों का ब्लड जो है उसकी क्रॉस मैच की जाती है। ठीक है, एंटी सीरा के जरिए से, और चेक किया जाता है कि किसका ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है। क्या इनके ब्लड जब एक दूसरे को लगेगा, डोनर का रिसीवर को, तो एग्लूटिनेशन तो नहीं होगी। अगर एग्लूटिनेशन होती है तो तमाम का तमाम ब्लड जो है वो मुंजमद होगा, मतलब एक दूसरे के साथ चिमट जाएगा और कैपिलरी से पास नहीं होगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आगे रीड करते हैं कि एंटीबॉडीज ऑफ रिसिपिएंट ब्लड में डिस्ट्रॉय द कोरस्पॉन्डिंग एंटीजेन्स कंटेनिंग आरबीसीज ऑफ डोनर, और एंटीबॉडीज ऑफ डोनर ब्लड में डिस्ट्रॉय एंटीजन कंटेनिंग आरबीसीज ऑफ रिसिपिएंट्स। ठीक है, अगर किसी पर्सन को एंटीजेंस गलत दे देते हैं, अगर रिसीवर जो है वो उसके अंदर एंटीजन ए टाइप है और जो डोनर है उसका एंटीजन बी है, तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में एग्लूटिनेशन करेंगे। इसलिए ए एंटीजन वाला पर्सन जो है वो ब्लड ग्रुप ए ही लेगा, और ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो शख्स है जिसमें एंटीजन बी है वो बी पर्सन से ही, बी वाले पर्सन से ही ब्लड ग्रुप लेगा। ठीक है, उससे ही ब्लड ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगी, एग्लूटिनेशन में पेशेंट्स की डेथ होगी। अब ओ ब्लड ग्रुप जो है, इंडिविजुअल जो है आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अब जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर एंटीजन ए बी, ए ना ए है ना बी है, इनके अंदर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए इनको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी ये हर पेशेंट्स को ब्लड दे सकते हैं। कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो आप ओ ब्लड ग्रुप के बारे में लिखेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, बिकॉज दे कैन डोनेट ब्लड टू द रिसिपिएंट्स ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होती, हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ चुके हैं। दूसरा ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक है ओ यूनिवर्सल डोनर, इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती।
अब दूसरा ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप। ये यूनिवर्सल रिसीवर है, रिसिपिएंट्स है, यूनिवर्सल्स। उसकी वजह क्या है कि इसके ये हर किसी से ब्लड जो है वो ले सकता है, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर जो है वो एंटीजन्स, इस ब्लड के हामिल इंसान के अंदर, पर्सन के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होती हैं। अब रीड कर लेते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप individuals are called universal recipients because they can receive transfusion from the donor of every other blood group। किसी भी ग्रुप के ये पर्सन से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसीवर है, क्योंकि इसके ब्लड में एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होती है, जबकि ये जो यूनिवर्सल डोनर होगा वो इसमें एंटीजन ए और बी नहीं प्रेजेंट होगी, इसलिए ये बिला तफरीक जो है ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, बिला तफरीक किसी को भी जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसी से भी ब्लड को रिसीव कर सकता है, ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो मैंने आपको ब्लड ग्रुप बताए हैं, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, और ये भी बताया कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है वो ब्लड ग्रुप ए से ही ब्लड लेगा, ब्लड ग्रुप बी वाला जो पर्सन है वो ब्लड ग्रुप बी से ही ब्लड लेगा। ठीक है। उसके बाद ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी पर्सन से जो है वो ब्लड ले सकता है। ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होगा जिसका, वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन्स के ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव लगा है, किसी के साथ नेगेटिव लगा है। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। में RH फैक्टर्स के बारे में डिटेल से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।